2014 से अब तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले के जो इनके अवतार रहे हैं, उनकी एक पद्धति है, उनका एक तरीका है कि वो भावनात्मक स्तर पे हम सबको व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं कि समाज हमेशा भावनात्मक स्तर पे व्यस्त रहे, जूझता रहे, संघर्ष करता रहे, परेशान रहे, और ये सत्ता में हो या विपक्ष में हो, ये भावनाओं पर खेलते हैं। भावनाएं कौन कौन सी हैं? नफरत, भय, अलग अलग भावनाएं अलग अलग तरीके से बार बार नए नए विवाद पैदा करेंगे ताकि हम समाज आपस में समूह एक दूसरे से नफरत करते रहें, डरते रहें, डराते रहें। और जब ये सत्ता में होते हैं तो ये और काम आती है ये पद्धति इनकी, क्योंकि फिर जो इनकी विफलताएं हैं उस पर चर्चा नहीं हो, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, क्योंकि लोग व्यस्त रहेंगे, नए नए विवाद होंगे। ये अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे दिखेगा जिस तरह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोवर्सीज, कैसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं कंट्रोवर्सीज को, और कुछ हद तक, कुछ समय तक सफल होते हुए दिखते हैं। लेकिन एक भावना ऐसी है, यह भी इन्हीं की देन है, जब ये भावनात्मक स्तर पे बात करते हैं तो चलिए हम भी भावना ही की बात कर लें, और वो भावना है सफरिंग। वो किसान सफर कर रहा हो, परेशान हो रहा हो, बेरोजगार नौजवान परेशान हो रहा हो, मिडिल क्लास परेशान हो रही हो, पेट्रोल डीजल खरीदने के वक्त मैं और आप जब पेट्रोल स्टेशन पर खड़े होते हैं और जेब में से कार्ड निकाल कर देते हैं तो वो परेशानी जब आती है, कीमत बढ़ी हुई दिखती है तो, और मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा भी सामने दिखता है तो, वो भी एक भावना है। वो एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक कर रही है। ये इनकी जो, ये जिन भावनाओं पे खेलते हैं, हमारे में विभाजन पैदा करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन suffering is an emotion which unites us all, whether we are farmers, whether we are middle class, whether we are unemployed youth, whether we are government employees. पिछले 6 साल और 8 महीने, अभी 9वां महीना चल रहा है इस सरकार को, 6 साल 9 महीने मान लेते हैं, 6 साल 9 महीने में 20 लाख करोड़ से ऊपर यह सरकार, कुछ लोग कहेंगे कमा चुकी है, कुछ लोग कहेंगे लूट चुकी है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा लगा 20 लाख करोड़ से ज्यादा ये अर्जित कर चुके हैं। मई 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चुनाव हारी, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्रूड ऑयल का $108 प्रति बैरल था। तब पेट्रोल की कीमत, दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर थी, और डीजल की कीमत 57 रुपए 28 पैसे पर लीटर थी। याद रखिए, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय $108 पर बैरल जब थी, तब पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर पर दिल्ली में बिकता था, और डीजल 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में बिकता था। फरवरी 1, 2021 पे आ जाते हैं अब, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $54.41 है, आधा, और दिल्ली में पेट्रोल आज 89 रुपीज 29 पैसे पर लीटर मिल रहा है, 90 रुपए पर लीटर से थोड़ा सा कम, और डीजल 79 रुपीज 70 पैसा, 80 रुपए से थोड़ा सा कम। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधे हो गए, पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई, बेतहाशा बढ़ गई, 46 दिनों में 19 बार बढ़ी। पिछले 6 साल 8 महीने में जो मोदी टैक्स, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो एडिशनल एक्साइज
केंद्र सरकार ने लगाई पेट्रोल और डीजल पर। पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। यह मोदी टैक्स है। मतलब डीजल पर 820% और पेट्रोल पर 258%। ये चौंका देने वाला आंकड़ा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोज हर 10 दिन में, हर 15 दिन में नई नई भावनाओं को लेकर, नई नई विवादों को लेकर आपके सामने क्यों आते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम और आप भौंचक्के रह जाएं, हैरान रह जाएं इस आंकड़े को देखकर। 820% आपने डीजल पर मोदी टैक्स बढ़ाया, 258% पेट्रोल पर आपने मोदी टैक्स बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधा हो गया, लेकिन आप देखिए आपकी और मेरी जेब से पेट्रोल और डीजल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मजहब क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी भाषा क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मैं गांव से आता हूं या मैं शहर से आता हूं, हम सब पर ये सफरिंग, ये परेशानी हम सबके लिए एक है। इसलिए मैं कहता हूं ये एक ऐसी भावना है जो हम सबको एक कर देती है। तो 20 लाख करोड़, पहले भी इस मंच से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय माकन जी ने यह प्रश्न पूछा था, ये 20 लाख करोड़ गया कहां? इसका प्रभाव किसी भी क्षेत्र में, एमएसएमईज में, कृषि सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में कहीं दिखता हो तो बताइए। मेरी और आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, मेरी और आपकी जेब में पैसा कम आ रहा है, और चारों तरफ जो सरकार जहां दिखती है वहां सरकार का एक भयावह रूप तो दिखता है, लेकिन सरकार कुछ अच्छा करते हुए किसी के लिए नहीं दिख रही। क्या इसको हम आपराधिक षड्यंत्र कहें सरकार का, कि सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए आप सरकार में आए हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी और कोई चिंता आपको नहीं है, न किसान की, न नौजवान की, न सरहद पे जवान की, न महिला सुरक्षा के विषय में आप चिंतित दिख रहे हो। आप कहीं भी, कोई भी आपके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं दिख रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम यह मांग करते हैं कि ये जो मोदी टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है पिछले 6 साल 8 महीने में, कम से कम आप उसको वापस कर दीजिए। उसको अगर आप वापस करेंगे तो आज की तारीख में दिल्ली में पेट्रोल 61 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पर आ जाएगा। आज की तारीख में दिल्ली में डीजल 47 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर आ जाएगा। क्या यह राहत हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को नहीं देनी चाहिए? हम इनकार करते हैं आपकी ये भावनाओं का जो आप खेल खेलते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। हिंदुस्तान उसमें शामिल नहीं होगा, हिंदुस्तान इसको रिजेक्ट करता है। ये जो आप रोज नए विवाद पैदा करते हैं, इन विवादों से हिंदुस्तान का, एक एक हिंदुस्तानी का कोई लेना देना नहीं। आइए मूल बात करें, असली मुद्दों पर बात करें। असली मुद्दा है मेरी जेब से मैं पेट्रोल और डीजल के पैसे ज्यादा क्यों दे रहा हूं। कल मेरी एक सहयोगी ने एलपीजी के भी विषय में बात की। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे घर की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी ये मांग करता है, ये हमारा हक है, ये राहत हमारा हक है। सरकार साबित करे ये राहत हमें देकर कि ये सरकार हम सबके लिए है, हर हिंदुस्तानी के लिए है, केवल हम दो और हमारे दो के लिए नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।